So hello student, welcome back to our channel Samya's Math Circle, and today we are going to complete exercise 8.1 of chapter number 8 class 6 NCERT Maths, that is chapter number decimal, chapter decimal. ठीक है, तो इसके पहले के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपको जो मिलीमीटर्स में दिए है ना, आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने हैं और आंसर आपको डेसिमल्स में ही लिखना होगा। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मतलब सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। तो आपको जो चीज़ बड़ी होती है उसमें ढेर सारी चीज़ आएगी, तब ना कोई चीज़ बराबर होगी। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। इसका उल्टा कर दो, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो अब 2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में ये डबल एम कर लो, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मिलीमीटर में कितने होंगे? 1/10 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये हमारा? ये आया 2/10। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? एक ही ज़ीरो है तो एक के पहले डेसिमल लगेगा, तो 0.2, एक ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर। सेम 30 मिलीमीटर का है। ठीक है, तो हम 30/10 कर सकते हैं, जिससे ये हुआ सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 0.3, मतलब सॉरी एक है तो 3.0 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज, मतलब मैं फिर से कर देती हूँ, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1/16 मिलीमीटर में कितने होंगे? तो 1/16/10 हो जाएंगे। एक के पहले लगाना तो 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी है ये 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर हम ऐसे ही रहना, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना ही नहीं, सेंटीमीटर में ही चाहिए। 4 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 मिलीमीटर को अपॉन 2/10 लिख सकते हैं। तो 4 प्लस 0.2 कितना आएगा? 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। 162/10 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन गया, तो 16.2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपको मैं शॉर्टकट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। 10 करना जब भी सेंटीमीटर में करना, सेंटीमीटर हम लिख देंगे तो 8.3 सेंटीमीटर। सो नाउ, between which two whole number on the number line are the given numbers। अब आपको बताना है, एक नंबर लाइन लिखी है, ये सब होल नंबर में लिखी है, मतलब 0 1 2 3, यहाँ पॉइंट कुछ नहीं है। आपको बस इतना बताना है कि ये जो दिया गया है ये इन नंबर लाइन्स के बीच में कहाँ पे आएगा। सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 0.8 किसके बीच में आता है आपको ये जानना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा 0.8 0 और 1 के बीच में आता है। अगर आपको ये निकालना ना आए तो एक तरीका है। ठीक है, 0.8 है, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, इसको कटिंग करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारा आ गया 4/5। 4/5 को हम नहीं पता क्या हो रहा है, तो डिवाइड करके डेसिमल में ले आओ, 5 लिखो पॉइंट। ठीक है, सॉरी मैं वही चीज़ कर रही हूँ जो आपको यहाँ पे करना है, तो आपको ये आई थिंक आना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो माइनस किया, कुछ नहीं, तो ये 0.8 वापस फिर से आ गया। तो आपको 0.8 एक्चुअली पता होना चाहिए कहाँ आएगा, तो वो 0 1 के बीच में आएगा। तो ये मैंने लिख दिया है पॉइंट, आपको पूरा लिखना होगा। 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्यों? क्योंकि 0.8 आपके 1 के बगल में है। 0.8 के बाद 0.9 आएगा, 0.9 के बाद 1 आ जाएगा। 5.5 1 किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6, आप पूरा यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना। 2.6 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ आएगा। 6.4 आपको 6 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, ये आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 4.9 4 और 5 के बीच में आएगा। क्लियर? नाउ शो दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको ये नंबर लाइन पे बताना है। ठीक है, आप देखो, ये आपको पता है किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मैं एक नंबर लाइन बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें हम 0 और 1 ही लिखेंगे, चाहो तो 2 लिख लो। ठीक है, और इनके बीच में डिवीज़न कितने? 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये खुद से 10। 0.2 क्या आएगा? 0.1 0.2, ये आपका 0.2 होगा, बात ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट 1.9 1.19 आपको पता है 1 और 2 के बीच में आएगा,
तो आप नंबर लाइन के बीच में सिर्फ 1 और 2 ही दिखाओ, आपको ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू विल, आप स्केल यूज़ करोगे देन यू विल पुट इट ऑन, ठीक है। 1.9 तो ये 0.1, ये 1, ये आपका 1 है तो ये आएगा 1.1, ये 1.2, ये 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 को हम 2 लिखते हैं। तो 1.9 ये है, आपको ये मेंशन हो गया। 1.1 आपको ये है, मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, आप नया बना के 1.1 फिक्स कर सकते हो। तो आपका 1.1 है। 2.5 किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में, तो 2 लिख लो, 3 लिख लो, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 ये आपका 2.5 हो गया। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन गिवन नंबर लाइन। आपको जहाँ जहाँ ए बी सी डी लिखा है आपको वहाँ पे एग्जैक्टली नंबर लिखने हैं। देखो ये 0 और 1 के बीच में, तो 0 है तो क्या होगा, ये 0.1 है, ये 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, इसका आएगा 0.8। यहाँ पे हमने उल्टा किया था, ये दिया था, लाइन बनाई थी, इसमें लाइन दी है, आपको ये करना है। अब ये 1 है, बी यहाँ है तो ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2, तो ये 1.3 हो गया, सो 1.3। अब सी है तो ये 2 है, ये 2.1, ये 2.2 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट इज ये 2.2 है, ये 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। सो ये आपका 2.9 हो गया एंड योर आंसर इज फिनिश। ठीक है। सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए लिखा है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज़ 9 सेंटीमीटर। रमेश की नोटबुक 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की है, मतलब सिर्फ 9 सेंटीमीटर नहीं, उसके आगे भी कुछ है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर? ठीक है, तो आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक कितनी है? 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर ऐसे ही रहने देंगे, 5 मिलीमीटर को हम चेंज कर लेंगे। तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5/10 सेंटीमीटर कर लिया। कैसे आया? फिर 9 + 0.5 9.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर। 65 मिलीमीटर है। एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो 65/10 कर देंगे, 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? आप चाहो तो यहाँ स्टेटमेंट ले सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से बता सकते हो। ठीक है, एक्चुअली आपको बताना है, मतलब कैसे 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 1 मिलीमीटर में 1/10 होते हैं तो 65 मिलीमीटर में कितने होंगे? 1/10 इंटू 65। तो 65/10 कितना आएगा? 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज़। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि डेली 5 बजे आपको क्लास 6, 7, 8 की NCERT मैथ्स अपलोड मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।